तो स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल टिप्स में। मैं हूं आपके साथ आर के रंजन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग एसएसटी का वैसे क्वेश्चन जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल करेंगे, ठीक है ना। जो का एग्ज़ाम है ये दोनों सीटिंग के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देख कर ही जाइए एग्ज़ाम हॉल में। ये वायरल क्वेश्चन से कम नहीं है, ये वायरल क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ तक काम आएंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। कह रखा है कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जन्म हुआ था जर्मनी में। केवल हम पढ़ते चलेंगे, आप देखते चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण चीन से हुई थी। कहाँ से? चीन से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन है? तो ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल कहाँ? तो भारत में। अगला क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। और किसने किया था? केबी हेडगियर ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। द्वारेक में बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो अधिक सिंचाई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आप कर लेते हैं। बहुत क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। कह रहा है कि पक्की सड़कों के लिए लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई वाली सबसे भारत का कौन है? तो वह महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल चावल। ऑप्शन अनुसार आते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक ना। कौन है? चावल है। ये देख क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा चुनाव महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो हमारे 10% थे। कितनी? 10%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? था 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैव उद्यान पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। पहले कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखो, बीमारू राज्य कौन कौन होता है? बीमारू, याद करिएगा, बीमारू। बी मतलब बिहार, ए मतलब मध्य प्रदेश, ऊ मतलब क्या हो जाएगा? ऊ मतलब हो जाएगा उड़ीसा। ये 3 राज्य जो क्या है, यह बीमारू राज्य हैं, पर बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कर्नाटक नहीं है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कृषि सुखाड़ क्या होता है? तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है। किससे होता है? जल के अभाव में। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है कि 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 25,494 रुपये प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में कैसी व्यवस्था है? वो मिश्रित है। सबको पहले कर लें, क्वेश्चन आ गया। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकतम मात्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोग किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग थे? 5। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी समुद्र में आता है। अगला है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रस्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। अगर बिहार में राजू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में राजू मार्ग राजगीर में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन के अनुसार सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन नेता थे? तो ऑप्शन के अनुसार महेंद्र सिंह टिकैत। हालांकि भारतीय किसान के यूनियन नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन है कि तीन में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। देखिए टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको दोबारा करा दिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। आप एग्जाम को आएंगे ही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना देना होता था? 0 रुपये। अगला क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? तो उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेजनर हावर्ड। गिरिमिटिया मजदूर किससे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को। अगला क्वेश्चन हमारी यह है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन में था कि देखिए क्वेश्चन पूरे ये क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक आपको पूरा रिवाइज करा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख स्थल कहाँ है? उत्पादक स्थल। तो कहाँ है? जादूगोड़ा। कहाँ पर भाई? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका, पता है, सबतवे की है। पिछला क्वेश्चन आया था यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य का? भारत में गलती क्वेश्चन दिया है, कैसा सर्वाधिक थोड़े होगा। अगला क्वेश्चन कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग के क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और पहला क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। बस कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की किस संस्था में है? तो पंचायती राज संस्था में। अगला क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कितना कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 जनवरी से नहीं होता है हमारे भारत में, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान होती है? हॉलमार्क। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव जाति आपदा नहीं है? आपदा है? तो आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये मानव के द्वारा है। अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों की जल की अधिकता बढ़ जाती है, अधिक वर्षा जल। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें? तो 50% आरक्षित है। कह रहा है कि सूचना के आधार पर आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान में। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बताएं। बीमारू। वही कारण क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से अधिक हानि होती है किसको? तो फसलों को। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। बता दें कि आपका टेलीग्राम पर यही चैनल है राहुल टीच के नाम से, तो वहाँ भी जा करके
इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी के बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की संभावना एक कुपरिणाम है? अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है क्या? विकसित देश। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को। अगला क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1920 सितंबर 1920 कलकत्ता में। दोस्तों देखिए जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी देखिए आपको जाएंगे, आपको विश्वास नहीं है, देखिए क्वेश्चन तो पता चलेगा। उसमें 80 क्वेश्चन का है ना जी, तो 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 40 क्वेश्चन अदर क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 40 मारना है तो देख लीजिए 40 कंप्लीट कर दीजिए, ठीक ना। चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड दोनों को बात करते हैं, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, दोनों में ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। जैसे कि साइंस में हुआ था, मैथ में भी हुआ था, इसमें भी होगा। जो हम करा रहे हैं वहीं आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है के रूप में उभर कर आई है? तो मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगला क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत विहार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65%। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट कोयला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो 27 अक्टूबर 1986 को। अगला क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट धात्विक खनिज है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी? 10.5%। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस सिद्धांत पर आधारित है? एक दूसरे धर्म के श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 ईस्वी के दशक से। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोध आंदोलन वहाँ की महिलाओं ने शुरू किया था, ताड़ी विरोध आंदोलन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राजनीतिक दलों के लिए सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्व संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था। आगे क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन, इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में है। अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? SEBI। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? तो व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस वर्ष को कहा है? तो मुंबई को। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5 हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुरक्षित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट
लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से आता था? हिनोई के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1922 लाहौर। अगला क्वेश्चन कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में थी? बारदौली आंदोलन। अगला क्वेश्चन भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। अरे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग का, तीनों वर्ग का। पूंजीपति वर्ग के अनुसार मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग तीनों का होगा शोषण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो है औद्योगिक क्रांति। भूमंडली की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1980 के दशक में। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला एक रसायन कौन सा है? तो एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक साधनों के। अगला क्वेश्चन, बिहार संरक्षण से बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन फैला हुआ था? 7%। कितना? 7%। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है? तो बक्साइट का। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन कौन सा देखेंगे उसको मारेंगे। हालांकि देश में कितने % विशेष आर्थिक क्षेत्र से विकसित है? तो 10, वर्तमान में भी 8 है। और बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन, सत्ता साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता के अपने में समेट लेती है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना चाहता था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। किसके लिए जाना जाता है? तो भारत में देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व किसने किया था? पता है, नारायण जी ने। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। याद कर लीजिए, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कह रहा है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। जनता दल पार्टी गठन कब हुआ था? 1999 में। कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? और प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश विकसित कहलाता है। ये बहुत क्वेश्चन है जो कि 2 बार अलग लिखा गया है। तरह कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? ये क्वेश्चन है, तो पटना होगा इसका आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा अपना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय निस्बत सभी जगह है, सभी देशों में है। तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु की सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र भूकंप आना। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र।
एक 19 का सेट कर लेते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, पता है सबको। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की समानता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान बिहार किस नगर में हुआ था? तो पटना में। अंकुरवाट का मंदिर निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यमन द्वितीय ने। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग। कौन बीमारू राज्य है? तीनों बीमारू राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 6 अप्रैल 1980 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या है? जादूगोड़ा। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था भाई? देख लेते हैं तो किसने कहा था? तो कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस धर्म पर? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा में निम्नलिखित कौन सा साधन है नवीकरणीय? WTO विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष हुई स्थापना? 1995 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। किसने कहा था साधन बनते नहीं है? तो जिमरमैन ने। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यवसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से। किससे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन। देखिए हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिया इतना, और इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन लड़ जाएगा, और ये गारंटी है क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हमको लाएंगे क्या? तो शाम को आंसर शीट दोनों सेटिंग का, और वो भी 100% सही। तो फटाफट कर दो एक सब्सक्राइब, कर दो लाइक और कर दो शेयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।